नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा की बड़ी घोषणा, गांव में बनेंगे शहीदों के भव्य स्मारक। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शहीदों के गांव में स्मारकों का निर्माण कराएगी। ये स्मारक उनके बलिदान और सम्मान में होंगे। ये स्मारक 1 साल में बनकर तैयार हो जाएंगे। डिप्टी सीएम शर्मा के अनुसार 1 साल के भीतर 1200 से ज्यादा वीर गति प्राप्त जवानों के गाँव में उनके 5 फुट ऊंचे स्मारकों का निर्माण कराएगी। इन स्मारकों में शहीद के बारे में विस्तृत जानकारी होगी, जिससे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ में मजबूत होगा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, 2 नई लाइन पर मिली बड़ी मंजूरी। छत्तीसगढ़ के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ में 2 नई रेल लाइनें परियोजनाओं के अंतिम सर्वे और डीपीआर निर्माण की स्वीकृति रेल मंत्रालय की ओर से मिल गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस मंजूरी के मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में रेलवे का नेटवर्क विस्तार तो होगा ही, साथ ही उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, जो प्रदेश के विकास में भी अहम भूमिका अदा करेगा। खासकर बस्तर और सरगुजा अंचल के विकास को गति मिलेगी। छत्तीसगढ़ के आदिवासी गांव और ऊर्जा से होंगे रोशन, बीजापुर से होगी शुरुआत। छत्तीसगढ़ में मूलभूत सुविधाओं से अब तक दूर रही ट्राइबल कम्युनिटीज के जवानों में सबसे पहले रात का अंधेरा मिटाने के लिए राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा को हथियार बनाया है। इसके बाद बिजली के सहारे मिलने वाली अन्य सहूलियतों को भी सौर ऊर्जा से पूरा करने का उपक्रम शुरू किया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से होने वाले इस काम को पहले चरण में बीजापुर जिले से शुरू किया जाएगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बीजापुर जिले के एक आदिवासी गांव में आम के पेड़ के नीचे आदिवासियों के साथ उनकी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा कर सौर ऊर्जा को इन इलाकों का अंधेरा मिटाने के प्रमुख हथियार के रूप में अपनाने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 17 जजों को मिली बड़ी जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल बीपी वर्मा ने चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के निर्देश पर पोर्टफोलियो जजों की नियुक्ति कर दी है। हाईकोर्ट के सभी 17 जजों को प्रदेश के अलग अलग जिला एवं सत्र न्यायालयों की जिम्मेदारी सौंपी है। न्यायालय ने अपने कामकाज के हिसाब से छत्तीसगढ़ में 16 सिविल जिला के लिए जजों को प्रभार सौंप दिया है। आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आदेश की कॉपी सभी जजों को ईमेल के जरिए भेज दी गई है। अपने प्रभार वाले जिला एवं सत्र न्यायालय के अंतर्गत बार एवं बेंच के बीच समन्वय बनाने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के इन शहरों में चलेंगी 240 ई बसें। छत्तीसगढ़ के 4 बड़े शहरों में 240 ई बसें चलेंगी। इसको लेकर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके चलते 50 बसें बिलासपुर शहर में भी चलेगी। इसके साथ ही 3 अन्य शहर में भी ये बसें चलाई जाएंगी। ई बस में आरामदायक सफर के साथ ही शहर के बाशिंदों को आसपास सफर करने में आसानी होगी। शहरी क्षेत्र में परिवहन की समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या होती है। शहरी क्षेत्र में परिवहन की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम ई बस योजना शुरू की है। शराब खाद्य पदार्थों की शिकायत के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी की हेल्पलाइन नंबर। छत्तीसगढ़ बर्फ फैक्ट्री में रासायनिक पदार्थ सैकरीन का उपयोग हो या अन्य रासायनिक पदार्थ की मिलावट से दूध या मिठाई निर्माण खाद्य पदार्थ के डिब्बे या पैकेट में लेबलिंग नहीं पाने, किसी भी प्रोडक्ट में एक्सपायरी डेट नहीं लिखने, होटल ढाबा ठेला द्वारा खाद्य लाइसेंस पंजीयन नहीं और साफ सफाई की कमी होने पर इसके साथ साथ दवाई दुकान के एक्सपायरी दवा, खराब मांस मछली, सड़े गले फल, खाद्य एवं पेय पदार्थ से संबंधित कोई भी शिकायत के लिए आम नागरिक हेल्पलाइन नंबर 9340597097 पर संपर्क कर सकते हैं। धान का कटोरा है अपना छत्तीसगढ़। बहनों ने धान और चावल से बनाई राखियां। बड़े ही लगन और तल्लीनता से भाइयों के लिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन के बिहान से जुड़ी बहनें राखी बना रही हैं। इन बहनों ने इस बार चाइनीज राखी नहीं बल्कि स्वदेशी राखी भाइयों के कलाई में सजने बना रही हैं। राखी बनाने किसी प्रकार के बाहरी वस्तु नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर आसानी से मिलने वाले अनाज का इस्तेमाल कर रही हैं। थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद बहनें चावल, दाल, गेहूं, धान, ऊन
खीरे का बीज, बांस, कलावा और रेशम का डोर का उपयोग कर आकर्षक राखियां बना रही हैं। बिहान के अवसर इसके लिए बहनों को आर्थिक सहायता भी मुहैया कराया हुआ है। संविदा कर्मियों ने सीएम को राखी के साथ भेजा मांग पत्र। रक्षाबंधन के त्योहार पर सीएम विष्णुदेव साय को संविदा कर्मियों ने राखी के साथ उन्हें मांग पत्र भी भेजा है। उन्होंने मांग पत्र पर नियमितीकरण सहित 18 मांगों को लेकर सीएम से मार्मिक अपील की। दरअसल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मी अपनी लंबित 18 मांगों को लेकर धमतरी जिले के एनएचएम महिला संविदा कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को राखी भेजी है। जिला अस्पताल की डॉक्टर कंचन दुबे, डॉक्टर शकुंतला साहू, गामिनी चंद्राकर, ज्योति साहू, लेमन ध्रुव ने बताया कि मुख्यमंत्री को भेजे गए राखी के साथ एक पत्र भी भेजा गया है। राज्य सरकार की बड़ी पहल, अब मजदूर के बच्चे भी बन सकेंगे अफसर, मिलेगी निःशुल्क कोचिंग। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना मुख्य रूप से संचालित है। पात्रता मंडल में पंजीकृत श्रमिक की 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होने आवश्यक है। योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक अथवा उनके प्रथम 2 संतानों को ही योजना का लाभ दिए होगा। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत 69,766 मजदूरों का पंजीयन हुआ है एवं असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत 70,244 मजदूरों का पंजीयन हुआ है। रक्षाबंधन पर रहेगा भद्रा का साया, इस शुभ मुहूर्त में भाइयों को बांधे राखी। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन एक दिन बाद आज सोमवार को मनाया जाएगा। इस साल रक्षाबंधन के त्योहार में कई शुभ संयोग हैं, तो दोपहर तक भद्रा का साया भी है। रक्षाबंधन पर ये 2 महत्वपूर्ण व्रत हैं। रक्षाबंधन के दिन सावन का अंतिम सोमवार है और श्रावण पूर्णिमा का व्रत, स्नान एवं दान भी है। इस दिन सावन माह का समापन भी हो जाएगा। वहीं रक्षाबंधन पर 7 घंटे 39 मिनट तक भद्रा का साया है। रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफा, खुला रहेगा मैत्री बाग, ले सकेंगे नौका विहार का आनंद। रक्षाबंधन पर्व पर इस बार बहनों को भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन बड़ा तोहफा देने जा रहा है। वैसे हर सोमवार को मैत्री बाग बंद रहता है, लेकिन इस सोमवार को रक्षाबंधन है, इस वजह से मैत्री बाग खुला रखा जा रहा है। छुट्टी के दिन बच्चों को लेकर लोग परिवार के साथ मैत्री बाग आ सकते हैं। मैत्री बाग में छुट्टी के दिन करीब 10,000 पर्यटक पहुंचते हैं। प्रबंधन ने सोमवार को मैत्री बाग गार्डन के साथ साथ चिड़ियाघर भी खुला रखने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ में डाल 112 चलाएगी एम्बुलेंस कंपनी। छत्तीसगढ़ में डाल 112 का काम जिगित्जा हेल्थ केयर लिमिटेड को देने की तैयारी की जा रही है। इस कंपनी पर राजस्थान सीबीआई में पहले से केस दर्ज है। इसके अलावा मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 70 से अधिक मामले लंबित चल रहे हैं। खास बात तो ये है कि ZHL को 138 करोड़ रुपए अधिक में टेंडर देने की तैयारी है। इसके लिए आईटी सेक्टर में काम करने वाले सरकार के उपक्रम टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड को बाहर कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के जिले में हाईवे से सटे घर दुकानों के टूटेंगे हिस्से। छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर कोरिया जिले में शहर से गुजरी NH 43 का चौड़ीकरण किया जाना है। शहरवासियों की मांग पर राजस्व विभाग ने एक बार फिर सर्वे का काम शुरू किया है। प्रशासन सड़क चौड़ीकरण के लिए मुख्य मार्ग पर नाप जोख कर रही है। चौड़ीकरण में 100 से ज्यादा दुकानों के सामने के हिस्से टूटेंगे। SDM नगरपालिका व राजस्व विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में सर्वे किया जा रहा है। शहर की मुख्य सड़क के चौड़ीकरण के लिए प्रशासन ने NH की तर्ज पर सड़क की चौड़ाई 60 से 80 फीट तक करने का निर्णय लिया है। अभी सड़क 30 से 40 फीट की है। रक्षाबंधन पर छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ युद्ध, जशपुर में नशे के सौदागरों पर एक्शन। रक्षाबंधन पर छत्तीसगढ़ पुलिस नशे के सौदागरों पर कार्रवाई कर रही है। जशपुर में पुलिस ने अंग्रेजी शराब के तस्करों पर कार्रवाई की है। इस सेक्शन में पुलिस को 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। दोनों तस्करों के पास से 57 लीटर से अधिक शराब मिली है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। कुल शराब की कीमत 48,000 रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। शराब की तस्करी जशपुर के फरसा बहार इलाके में हो रही थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, उसके बाद उसने चेकिंग अभियान चलाया। इस कैंपेन में जशपुर पुलिस को कामयाबी मिली। MLA देवेंद्र की गिरफ्तारी पर 21 को कांग्रेस का हल्ला बोल। भूपेश बघेल बोले, सीएम और गृह मंत्री के इशारे पर कार्रवाई।
बलौदा बाजार हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ 21 अगस्त को कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। इसके पहले पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि पुलिस से कहना चाहता हूं कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन ऐसा कोई काम ना करो जिससे कि आपको नजरें मिलाने में दिक्कत हो। बघेल ने कहा कि देवेंद्र यादव पर जितनी धाराएं लगाई गई हैं, पुलिस को एक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। गृह मंत्री कहते हैं पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन विधायक जेल में हैं। छत्तीसगढ़ में 2 और नगर पंचायत को बनाया जाएगा नगर पालिका परिषद, मंत्रालय में कवायद शुरू। छत्तीसगढ़ में नगर पालिका परिषद की संख्या बढ़ने वाली है। गौरेला पेंड्रा के बाद 2 और नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। मंत्रालय के अधिकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के बाद फाइल मूवमेंट करना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार सीएम ने अपने दौरे के समय नगर पंचायत पत्थलगांव और गदरी नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद बनाने की घोषणा की थी। सीएम की घोषणा के बाद नगरीय प्रशासन विभाग और सीएम सचिवालय ने इस संबंध में नोटशीट चलाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत, 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से 2 अलग अलग शहरों में 5 लोगों की मौत हो गई। जशपुर के सन्ना में पति पत्नी समेत 3 लोगों की जान गई। वहीं रायगढ़ में 14 साल की बच्ची और 50 साल की महिला ने दम तोड़ा है। प्रदेश में 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा, जशपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर और कोरबा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू। छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस और बीडीएस की सीटों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ये 24 अगस्त तक चलेगी। मेरिट सूची 27 और आवंटन सूची 30 अगस्त को जारी होगी। प्रवेश के लिए कुल 4 राउंड होंगे। इनमें तीसरा मापअप व चौथा स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। स्ट्रे राउंड में प्रवेश कॉलेज स्तर पर दिया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से काउंसलिंग के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्ष डॉक्टर रबिया परवीन सिद्दीकी है। इंदौर ने इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव पर खर्च किए 37.40 करोड़। रायपुर सहित 100 स्मार्ट सिटियों से चल रही वसूली। वर्ष 2023 में इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 आयोजित करके वाहवाही लूटने वाला इंदौर अब आयोजन की राशि 100 स्मार्ट सिटियों से वसूल रहा है। पिछले वर्ष 26 से 27 सितंबर 2023 में इंदौर में आयोजित 2 दिवसीय कॉन्क्लेव में इंदौर द्वारा 37.40 करोड़ रुपए के खर्च का बिल प्रस्तुत किया है, जिसके बाद केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की स्मार्ट सिटी शाखा द्वारा देश की सभी 100 स्मार्ट सिटियों को 37.40 लाख रुपए की दर से भुगतान करने के लिए पत्र जारी किया है। बीएड द्वितीय सेमेस्टर के परिणाम जारी। 97.71% विद्यार्थी पास। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने बीएड द्वितीय सेमेस्टर के परिणाम जारी कर दिए, जिसमें 97.71% छात्र छात्राएं उत्तीर्ण रहे। बीएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा मई जून में हुई थी। बीएड द्वितीय सेमेस्टर में कुल 3,981 विद्यार्थी शामिल हुए। इनमें से 3,890 परीक्षार्थी ही परीक्षा में सफलता हासिल कर सके। परिणाम 97.71% रहा। वहीं मात्र 23 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। 5 परीक्षार्थियों के परिणाम रोके गए हैं और 63 विद्यार्थियों के परिणाम में एटिकेटी लगा है। स्वाइन फ्लू का अलर्ट। प्रदेश के कुछ जिलों में और बालोद के पड़ोसी जिले दुर्ग में स्वाइन फ्लू के लगातार मिल रहे मरीज मिलने के बाद बालोद जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा एहतियात बरतने एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि लगातार बढ़ रहे मौसमी बीमारियां स्वाइन फ्लू की संभावना बनी रहती है। ऐसे में लोगों को खास तौर पर बचाव कार्य करना जरूरी है। स्वाइन फ्लू स्वास्थ्य संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया है। बिलासपुर में 18 शराब दुकानों में आबकारी का छापा। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के सचिव सह आबकारी आयुक्त आर संगीता के निर्देश पर बिलासपुर में 18 शराब दुकानों में छापेमारी की गई। इस दौरान पॉपुलर ब्रांड की शराब नहीं होना, शराब दुकानों की नियमित निरीक्षण नहीं करना समेत कई खामियां सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक श्यामलाल धावड़े के नेतृत्व में छापेमारी की गई। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में झमाझम बारिश के आसार।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश हुई है। वहीं अधिकांश जिलों में हल्की मध्यम बारिश हो रही है। इसके साथ ही प्रदेश भर में हल्की बारिश के आसार हैं। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जिलों में एक दो जगहों पर गरज चमक के साथ वज्रपात और भारी बारिश होने की संभावना है। बीते दिनों मानसून सामान्य रहा। सबसे ज्यादा बारिश सूरजपुर जिले के लटोरी वर्षा स्टेशन में हुई है। व्हाट्सएप को कानून के दायरे में लाने की तैयारी। देश में दूरसंचार कंपनियां व्हाट्सएप, सिंगल्स और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप्स को कानून के दायरे में लाना चाहती हैं। मतलब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस प्रक्रिया लागू हो। इसके लिए टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया और COAI ने मिलकर सरकार को शिकायत की है। इन कंपनियों का कहना है कि ये ऐप्स भी टेलीफोन की तरह काम करते हैं, इसलिए इन पर भी लाइसेंस होना चाहिए। गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश, लॉ एंड ऑर्डर पर हर 2 घंटे में भेजे रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोलकाता में सरकारी आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद कानून व्यवस्था से संबंधित एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि सभी राज्य अपने कानून व्यवस्था की जानकारी गृह मंत्रालय को हर 2 घंटे पर दें। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ये फैसला राज्यों में बढ़ रहे अपराध को देखते हुए लिया गया है। राज्यों के पुलिस अधिकारियों को भेजे गए संदेश में आदेश दिया गया है कि विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर अपने राज्यों की कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखी जाए। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।